हाँ हाँ, मुझे पता है आपको डेयर डेवल बॉर्न अगेन टीवी सीरीज का ट्रेलर अच्छा है नहीं बहुत ही अच्छा लगा और ट्रेलर काफी कड़क भी लग रहा है। बट ट्रेलर को एक्सप्लेन करने से पहले हमें यह देखना है कि एमसीयू ने लास्ट कौन सा अपना बेस्ट से बेस्ट टीवी शो दिया है। देखो, टीवी शोज एमसीयू में फेज 4 में स्टार्ट हुए हैं, अभी फेज 5 चल रहा है जो ऑलमोस्ट 2 मूवीज और 2 टीवी शोज के बाद खत्म हो जाएगा। तो हम मूवीज को साइड में रखते हैं। अगर टीवी शोज की बात करें तो एमसीयू में अभी तक जस्ट 2 या 3 टीवी शोज ही अच्छे देखने को मिले हैं अभी तक। सबसे पहले है लोकी, दूसरा मून नाइट और तीसरा है वांडा विजन। इन तीनों को बहुत ही ज्यादा ऑडियंस ने पसंद किया और शायद आपका भी कोई फेवरेट हो इनमें से। और अब काफी टाइम बाद डेयर डेवल बॉर्न अगेन इतना कड़क सॉलिड कंटेंट देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर से तो यही लग रहा है। तो नाउ ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ट्रेलर शुरू होता है इस सीरीज के सबसे मेन कैरेक्टर से, मैट मैडॉक एज अ डेयरडेविल एंड विल्सन फिस्क एज अ किंगपिन, जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं और वो एक दूसरे को देखकर अच्छा फील तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। चलो ये तो अलग बात है, पर मेन बात के ये इस सिचुएशन में आए कैसे, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। पर हम अगर फैन थ्योरी लगाएं तो इनकी बातों से पता चल रहा है कि मैट मैडॉक ने ऐसा कोई काम किया है जिसके लिए विल्सन फिस्क खुद मिलने आया है मैट से। और अब तो तुम्हें भी पता होगा कि विल्सन फिस्क एक क्राइम लॉर्ड है, तो उसके क्राइम को रोकने के लिए ही मैट ने ऐसा कोई कदम उठाया है जिस पर विल्सन फिस्क को काफी नुकसान हुआ है। और वो मैट को समझा रहा है कि वो अब सिटी का मेयर बन गया है और तुम इस पर खुश नहीं हो, क्योंकि भाई वो अब लोगों को सर्व कर रहा है और लोगों की खिदमत कर रहा है, तो इस पर भी तुम्हें परेशानी हो रही है। अब ये तो भाई मैट को ही पता है कि विल्सन फिस्क कितना बड़ा हरामी है और ये भी उसे बता रहा है कि कैसे तुम ये सिस्टम चलाओगे। फिर हमें कुछ ग्लिम्स दिखती हैं। ये वाला शॉट देखो जिसमें डेयरडेविल का एक मास्क गिर रहा है, काफी जबरदस्त शॉट है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि इस जगह पर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि एक साइड से देखो काफी एम्बुलेंस खड़ी है और शायद डेयरडेविल को किसी ने अच्छे से यहाँ पर सबक सिखाया है, वरना भाई डेयरडेविल का मास्क उतारना कोई आम जैसी बात नहीं है। हाँ, आपको पता ही होगा कि लास्ट बार शी हल्क ने उसका मास्क उतारा था। वैसे क्या शी हल्क भी इसमें होगी या नहीं, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। और देन फिर आगे विल्सन फिस्क कह रहा है कि काफी मुश्किल है वॉयलेंट के रूप में आना। और फिर इसी दौरान एक शॉट देखते हैं जिसमें डेयरडेविल किसी को अपनी गोद में लेके आ रहा है। अब डेयरडेविल का कोई ऐसा नजदीकी शख्स होगा जिसको यूं उठा के ले आ रहा है, वरना डेयरडेविल ऐसा क्यों करेगा। और मैट की दोस्ती तो सिर्फ 2 ही लोगों के साथ है, कैरन और फोगी, और ये कौन है पता नहीं। फिर आगे हमें कुछ हैंड टू हैंड फाइट के ग्लिम्स देखने को मिलते हैं और वो सीन देखकर लग रहा है कि इसमें ज्यादातर हैंड टू हैंड की ब्रूटल फाइट होने वाली है। और इसका एग्जांपल आगे एक शॉट में देखने को मिलता है। ये कुछ खून की बूंदें गिर रही हैं, सच में काफी तगड़ा सीन है ये। फिर आगे एक लोगों का ग्रुप दिखता है जिनको रंग बिरंगी निकाब पहने होते हैं और उनमें से एक मैट के सामने बंदूक रखता है। अगर ये बुरे लोग हैं तो पक्का ये लोग विल्सन फिस्क के हैं, क्योंकि वो मेयर बन गया है और अब वो अपने लोगों को अपनी मनमानी करने देगा। और शायद ये भी हो सकता है कि वो मैट मैडॉक को सबक सिखाने के लिए ही उन लोगों को भेजा हो, क्योंकि भाई मैट मैडॉक इनसे लड़ता है और शायद ये लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि भाई इनकी मारपीट से तो लग रहा है कि ये किसी पर रहम नहीं करते। फिर आगे कुछ और ग्लिम्स देखने को मिलते हैं जिसमें मैट मैडॉक एक लड़की के साथ डांस कर रहा है और उसके बाद ये देखो समझ जाओ। और ये देखकर मैं सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मैट को हमने देखा था शी हल्क सीरीज में, तो उसने शी हल्क को ही, ठीक है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ मैट वो नेटफ्लिक्स वाला मैट नहीं है, अलग है। तो इस सीरीज में ये चीज तो होनी ही थी, क्योंकि ये फुल्ली R-रेटेड शो है। फिर ट्रेलर के आगे शॉट में देखते हैं सबसे ब्रूटल कैरेक्टर पनिशर को, मतलब फ्रैंक कैसल। और यहाँ वो तो बिल्कुल अलग दिख रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है लड़ने के। और विल्सन फिस्क इतना आगे बढ़ गया है कि मैट मैडॉक को पनिशर की जरूरत हो रही है, शायद इसी वजह से मैट फ्रैंक के पास आया है। देन फिर लास्ट तक फाइट देखने को मिलती है जिसको देखने से गूज़बम्स, यार गूज़बम्स, क्या तो लास्ट तक ट्रेलर को डिलीवर किया है, माइंड ब्लोइंग। और यही चीज हम देखना चाह रहे थे काफी अरसे से इन MCU। तो ट्रेलर से तो नहीं लग रहा है कि स्टोरी क्या होगी, पर हम अगर फैन थ्योरी लगाएं तो मुझे लगता है कि विल्सन फिस्क के पास ऑफिशियल पावर आने के बाद, मतलब जब वो मेयर बन जाता है, तो फिर ये शायद सुपर हीरोज जो होते हैं इनके अगेंस्ट लॉ पास करेगा या फिर इनके अगेंस्ट लड़ने लग जाए।
है, क्योंकि ऐसा कॉमिक्स में हो चुका है। तो फिर डेयरडेविल और बाकी सुपर हीरोज इससे लड़ने लगते हैं और कुछ इससे भागने भी लगते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। चलो भाई, ये तो जस्ट हमारी एक फैन थ्योरी है, बट यकीन करो इसकी स्टोरी सबसे कनेक्टेड है। मतलब कि जिसमें भी विल्सन फिस्क दिखा है और मैट मर्डॉक, और उसके लिए आपको पिछले शोज देखने पड़ेंगे कि मैट मर्डॉक किस में दिखा और फिर विल्सन फिस्क किस में दिखा। दूसरी मेन बात के इस शो में हमें कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिले हैं, जैसे कि डेक्स, जिसको पॉइंट डेक्स्टर भी कहा जाता है, और ये एक साइकोपाथ है भाई, और FBI एजेंट भी रह चुका है। और पता है ये कैरेक्टर सुपर विलन बुल्सी है, और भाई साहब कहा जाता है कि ये वेपन चलाने का मास्टर है। अब इसकी क्या पावर है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आपको चाहिए तो। फिर दूसरा कैरेक्टर आता है हेक्टर एला, जो आगे चलकर बनता है व्हाइट टाइगर, और ये सुपर ह्यूमन मार्शल आर्ट्स में बहुत ही माहिर है, और ये भी इस शो में है। तो भाई अब तो यहाँ हैंड टू हैंड फाइट देखने को मिलेगी, वो भी तगड़ी वाली। और तीसरा म्यूज भी आता है, जो कि बहुत ही बड़ा सीरियल किलर है और पूरा साइको है, और इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्पीड की पावर है। और बताया जा रहा है कि ये विल्सन फिस्क के साथ मिलकर मैट मर्डॉक की बैंड बजाएगा। तो ये 3 बड़े मेन कैरेक्टर हैं इस शो में देखने को मिलेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज कैसी तगड़ी होने वाली है। और इससे यह भी पता चल रहा है कि मार्वल अब अपने कंटेंट पर सीरियस हो रहा है। मूवीज में डेडपुल एंड वुल्वरिन फिल्म दी, जो कि कमाल की थी, और थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर भी काफी तगड़ा है और जबरदस्त लग रहा है। और अब टीवी शो में डेयरडेविल बॉर्न अगेन। तो हाँ, मानना पड़ेगा कि मार्वल अब काफी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी पहले जैसी इमेज बना सके, क्योंकि भाई फेज 3 के बाद ऐसा कोई अच्छा कंटेंट देखने को नहीं मिला था। काफी क्रिटिसाइज हुई मार्वल पर, बट अब वो सीरियस हो रहा है, क्योंकि भाई टाइम टू टाइम अगर इसकी इमेज खराब हो जाएगी तो इसके कोई ना शो देखेगा और ना ही मूवीज, क्योंकि भाई एक टाइम ऐसा आता है जिसमें लोगों का दिल भर जाता है और वो लोग वो चीज देखना छोड़ देते हैं। वैसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज पर हम और भी बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।